नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का सबसे बड़ा प्रतीक सिंहस्थ 2028 में उज्जैन में होने जा रहा है। 12 साल में एक बार आने वाले इस महाकुंभ में अब 2 साल से भी कम समय बचा है। ऐसे में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसी बीच अब उज्जैन और पूरे प्रदेश को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी है। राज्यपाल मंगूबाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में गीता भवन और विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, जो शहर के विकास और सिंहस्थ के लिहाज से अहम है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अधिकारियों को उज्जैन में इस तरह से काम करने के निर्देश दिए हैं, जिनका फायदा सिंहस्थ के बाद भी उज्जैन के रहने वाले लोगों और महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी मिले। सिंहस्थ के लिहाज से विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन जरूर हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका सीधा असर प्रदेश की धार्मिक राजधानी यानी कि उज्जैन के सर्वांगीण विकास के लिए अहम होने जा रहा है। सिंहस्थ विकास कार्यों के जरिए सरकार का टारगेट है कि सालों से चली आ रही शहर की ट्रैफिक, कनेक्टिविटी, ड्रेनेज और क्राउड मैनेजमेंट जैसी समस्याओं का हल निकल सके। आज का दिन महाकाल की नगरी अवंतिका, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली, कई कारणों से सिंहस्थ 2028 को सामने रख करके न भूतो न भविष्यति महामहिम राज्यपाल जी के मौजूदगी में 663 करोड़ से ज्यादा की धनराशि के अलग अलग काम, जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम राज्यपाल माननीय मंगूभाई पटेल साहब का अभिनंदन करें। सच में आज के दिन नवरात्रि का आगमन होने में 3 दिन का समय है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि गुड़ी पड़वा के पूर्व 2 दिवसीय अवसर पर हमारे बीच महामहिम माननीय मंगूभाई पटेल साहब के माध्यम से विक्रमादित्य की नगरी को जो सौगात मिल रही है, देखो तो सही कितने प्रकार की सौगात है। और अभी 15 दिन पहले ही माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनके कारण से ये बदनावर से सीधा 8 लेन सुपर एक्सप्रेस हाईवे, वैसे तो 2 बड़ी बड़ी सौगात उनसे पहले ही मिली है। दिल्ली जाने के लिए भी देवास के माध्यम से इंदौर के पास से गरोठ हाईवे के आधार पर डायरेक्ट दिल्ली का रास्ता मिलने का अपना उज्जैन केंद्र बना। और उसके अलावा हमारा द्वारका से चल करके सीधा असम की बॉर्डर से ऊपर चाइना बॉर्डर तक जाने का एक मार्ग माननीय मोदी जी के माध्यम से जो गुजरात से आएगा, गुजरात में भी द्वारका, सोमनाथ से महाकाल को प्रणाम करते हुए हमारी यहाँ की क्षेत्र की जनता उधर असम तक जाएगी। ऐसे में कई सारे कामों के लिए ये जो 3,839 करोड़ का तो NH 75/2 डी बदनावर पेटलावा थानला रोड का जो 4 लेन स्वीकृत किया है, जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करें, उनकी कैबिनेट से लाभ मिला है। और कितने प्रकार के काम हैं, अभी 13,500 करोड़ से ज्यादा के काम तो सिंहस्थ के चल रहे हैं। अकेले 2026-27 में हमारे 3,600 करोड़ के कामों के लिए फिर प्रावधान किया है। आज मंगलनाथ की कृपा से मंगल वेला में अगर मैं देख रहा हूं तो लगभग 662.46 लाख करोड़ के अलग अलग काम, जिसमें 364 करोड़ 37 लाख की लागत से इतने सारे मार्ग हैं। मार्ग भी पढ़ो तो लगेगा ज्यादा हो रहा है। विक्रमनगर रेलवे स्टेशन, ओवरब्रिज, शंकराचार्य दत्ताखाड़ा, भूखी माता, उजड़खेड़ा हनुमान से बड़नगर रोड, खाक चौक से वीर सावरकर चौराया, गढ़कालिका से भरतरी गुफा तक चौड़ीकरण, कार्तिक मेला ग्राउंड से नई खेड़ी का 24 मीटर सीसी रोड, शनि मंदिर से सिकंदरी का रोड, MR 255, कितने प्रकार के काम है। जूना सोमवार से अंकपात मार्ग, प्रशांति धाम से शनि मंदिर रोड, महाराजवाड़ा से रामघाट रोड, करकराज पार्किंग से भूखी माता लालपुल रोड, भरतरी गुफा से ऋणमुक्तेश्वर रोड,
गढ़कालिका से मत्स्येंद्रनाथ का रोड और सबसे बड़ा ये गीता भवन की बड़ी सौगात लगभग 78 करोड़ की लागत से जोरदार ताली बजा करके सारे निर्माण कार्य का भूमि पूजन लोकार्पण का आज वाकई अद्भुत दिन है। धीरे धीरे करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता सचिन सक्सेना हमारे साथ हैं। सचिन जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से नेता हिमानी सिंह है। हिमानी सिंह जी, आपका स्वागत है। और पीठाधीश्वर स्वस्तिक पीठ से हमारे साथ डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है। महाराज जी, शुरुआत आपके साथ कर रहा हूँ, उसके बाद दोनों राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊंगा। पहला रिएक्शन, आज जो सौगात सीएम ने दी और जो बातें सिंहस्थ को लेकर उन्होंने कही हैं, आपका पहला रिएक्शन महाराज जी। जी, मैं सबसे पहले कहूँगा कि भगवान महाकाल की कृपा से और उनके आशीर्वाद से उज्जैन का जिस प्रकार अभूतपूर्व विकास हो रहा है, ये हम लोगों की कल्पना से परे था। उज्जैन वासियों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उज्जैन का इस प्रकार का भी विकास हम लोगों के सामने होगा। लेकिन यह देन इसलिए संभव हो पाई क्योंकि भगवान महाकाल की कृपा से अपने ही नगर से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो उनका जो एक सपना था उज्जैन को वो जिस रूप में देखना चाह रहे थे, अब उस सपने को साकार करने का जब उनको अवसर मिला है तो मुझे लगता है वह पूरी ऊर्जा के साथ और पूरी संवेदनशीलता के साथ उज्जैन का विकास चाहते हैं। और आज की सौगातें, इससे पहले भी हमारे जितने कार्य हुए हैं, हम जो देख पा रहे हैं, ये सब इस बात का प्रमाण है कि अब उज्जैन का इतिहास वास्तव में दोबारा से लिखा जा रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत ही विकास के साथ उज्जैन आगे बढ़ रहा है। आज जो सौगातें उज्जैन को मिली हैं, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाइयाँ भी दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा, क्योंकि अभी जो कार्य हो रहे हैं इससे निश्चित रूप से 2028 का जो सिंहस्थ है वह बहुत ही दिव्य भी होगा और भव्य भी होगा। तो उज्जैन की भव्यता को चार चांद लगाने के लिए आज के ये कार्य जो इनका हुआ है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है जी। मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को। इसी प्रकार उज्जैन के विकास के प्रति उनकी सकारात्मक जो सोच है वो बनी रहे, इस प्रकार की माता से प्रार्थना भी करते। ठीक है महाराज जी। हिमानी सिंह जी, उज्जैन की भव्यता को और चार चांद लगाएंगे इन कार्यों के जरिए, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, उज्जैन की भव्यता को मुझे नहीं लगता कि बाबा महाकाल के होते और किसी चीज की से महिमा मंडित करने की या किसी चीज से कंपेयर करने की जरूरत है। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है और सदियों से आस्था का केंद्र है। विक्रमादित्य के समय से देश की और पूरे संसार की सबसे उन्नत नगरियों में से एक उज्जैन था। अभी 20-22 साल में अगर ये कहा जाए कि अभी सब कुछ होने लगा तो समझ सकते हैं हम कि किस तरह की बात होगी है। मेरा सवाल ये है कि उज्जैन की जो यहाँ पर बातें की जा रही हैं, मुख्यमंत्री जी मंचों के से जो भाषण दे रहे हैं, असम से लेकर जो रोड यहाँ तक रोड बनाई जा रही है, जानते हैं हम कि असम में चुनाव है, असम में आचार संहिता लग चुकी है, असम चुनाव को भी फोकस रखकर घोषणाएं की जाएंगी। लेकिन सिंहस्थ की बात करें तो सदियों से चली आ रही परंपरा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर आजादी के बाद तक, बाद और उससे पहले सदियों से हम जानते भी नहीं है, जिस तरह सनातन धर्म है उसी तरह की परंपरा है कि कब वो जो अमृत का कलश था वो 4 स्थानों पर गिरा और तब से ये परंपरा हुई। इसकी देश शायद हमें मालूम भी नहीं है कि कब से ये चीजें चली आ रही हैं। मेरा सवाल ये है कि जो उज्जैन की सुंदरता और खूबसूरती की बात की जा रही है, वो महाकाल लोक बनने के बाद भी की गई थी और उस महाकाल लोक में किस तरह की अनियमितताएं और भ्रष्टाचार सामने आया वो भी हमने सबने देखा, उन मूर्तियों के खंडित होने और प्लास्टिक के होने के रूप में। तो मुझे इस तरह की प्लास्टिक की खूबसूरती, आर्टिफिशियल खूबसूरती अच्छी नहीं लगती है। हमने सड़कों पर उज्जैन की जनता को, चाहे वो लैंड पुलिंग की बात हो, उस समय उतरते हुए देखा है और इस तरह का विरोध देखा है कि सरकार को बैकफुट से आना पड़ा और लैंड पुलिंग एक्ट को वापस लेना पड़ा। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और प्रवक्ता जो हैं वो इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उसका महिमा मंडन कर रहे थे और फिर सरकार को उसको वापस लेना पड़ा कि वो किसानों की जमीन का अधिग्रहण करके व्यापारियों को बांटने वाला एक एक्ट था जिसका लोगों ने विरोध किया। अब भी हम देख रहे हैं कि खूबसूरती के नाम पर जनता जो है चाहती है उनके क्षेत्र का भी विकास हो, लेकिन इस शर्त पर कि उन लोगों से उनके रोजगार छीन लिए जाए, उनके घर छीन लिए जाए, उनकी दुकानें तोड़ दी जाए।
आपने और हमने पिछले पखवाड़े में देखा कि उज्जैन की जनता सड़कों पर है और मुख्यमंत्री जी को वो सब कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मंचों से वो सिर्फ अभिनंदन की गुहार लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो अभिनंदन है वो ठीक है। ऑटोमेटिक, मतलब जो दिल से निकलने वाला होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है कि ठीक है। आप कोई घोषणा करें और उज्जैन की जनता जो है अभी सिंहस्थ में बाकी देश की जनता जब जाएगी और तब उसका अभिनंदन करेगी। अभी ठीक। तो उज्जैन की जनता से अभिनंदन मांग रहे हैं, इसका उन्हें आवाहन लगातार करना पड़ रहा है, खुद से नहीं हो पा रहा है। तो मेरा ये निवेदन है कि विकास के साथ साथ उज्जैन के नागरिकों को भी महाकाल की जनता मानते हुए उनकी सुविधाओं, उनकी जीवन, उनकी रोजी सबका ध्यान रखते हुए विकास कार्य किए जाएं और उज्जैन की जनता को प्रताड़ित न किया जाए। मैं आपको निश्चित रूप से बता सकती हूँ, महाकाल का भक्त होने के नाते महाकाल भगवान इससे बिल्कुल प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। ठीक है हिमानी जी। सचिन सक्सेना जी, क्या इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है, क्योंकि हिमानी जी की चिंता यह है कि विकास आप करिए वो जरूरी है, 4 चांद लगे उज्जैन में ये भी जरूरी है, लेकिन वहां के जो स्थानीय निवासी हैं, जो लोग अपना रोजगार कर रहे हैं, क्या ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनका रोजगार या उनकी रोजी रोटी या वो लोग इस तरह से प्रभावित ना हो कि वो दोबारा से स्थापित ना हो पाए? ये क्लैरिफिकेशन मुझे लगता है आपको हिमानी जी को देना चाहिए। सचिन जी। पराग भाई, सर्वप्रथम आपको और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मेरा बहुत प्रणाम। जी। मेरी बहन हिमानी जी को और माननीय महाराज जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, उज्जैन में सिंहस्थ 12 साल में एक बार आता है और वो सिंहस्थ दिव्य और भव्य बन सके उसके लिए सरकार सतत रूप से कार्य करती है। इसके पूर्व हमने सिंहस्थ में देखा था और अभी वर्तमान में जो स्थिति हम उज्जैन की देख रहे हैं, इतना अमूलचूल परिवर्तन है पराग भाई। इसलिए नहीं कि मैं उज्जैन से हूं इसलिए बता रहा हूं, लेकिन वास्तव में हम जब सुबह निकलते हैं ना, महाराज जी मेरी इस बात के साक्षी हैं कि जब हम लोग सुबह निकलते तो एक नया निर्माण होते हुए हम लोगों को दिखता है, एक नई योजना हम लोगों को नजर आती है। इतने कार्य उज्जैन में चल रहे हैं, इतने आप सड़क देख लीजिए, चौक चौराहे देख लीजिए, मंदिर देख लीजिए, घाट देख लीजिए। मैं अगर एक एक का गिनवाने बैठूंगा तो डिबेट का समय कम पड़ जाएगा, इतने कार्य हैं। और निश्चित रूप से देखिए, जब भी कोई पुनीत कार्य होता है ना पराग भाई, तो पुनीत कार्य के लिए ईश्वर आपको चुनता है, वो परमपिता परमेश्वर आपको चुनता है। ऐसे ही पुनीत कार्य जो है सिंहस्थ है, और इस सिंहस्थ को संपादित करने के लिए, सिंहस्थ को निर्बाध रूप से पूर्ण करने के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाबा महाकाल चुनते हैं और हमें निमित्त बनाते हैं। हम सौभाग्यशाली भारतीय जनता पार्टी के लोग कि कहीं ना कहीं उज्जैन में रहते हुए इस पुनीत कार्य के हम लोग कहीं ना कहीं साक्षी बनते हैं और एक माध्यम बनते हैं कि जो पूरे विश्व के लोग जब यहाँ पे आते हैं तो वो इसके साक्षी, इस विकास को समझ सके, इस विकास को देख सके। और ये जो एक धर्मधारा जो बहती है, एक पुण्य लाभ जो सिंहस्थ के दौरान सबको मिलता है, संतों महंतों के आशीर्वचन जो प्राप्त होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसके सहभागी बनते हैं, उसके साक्षी बनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से यहाँ पे 664 नहीं सचिन जी, देखिए ये तो सबके सामने है। सचिन जी एक मिनट सर, ये सबके सामने है। मुख्यमंत्री को हमने सुनवाया भी अपने दर्शकों को, उनका वर्जन, उनकी जो बाइट थी। लेकिन हिमानी जी की चिंता का क्या सर? हिमानी जी बार बार हाथ उठा रहे हैं कि आप उनके सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहां के लोगों को आप लोग परेशान ना करें या फिर वहां के लोग इससे प्रभावित ना हो, ये कैसे सुनिश्चित होगा? संक्षेप में फिर हिमानी जी आपके पास। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस भ्रम फैला रही है पराग भाई। यहाँ कोई परेशान नहीं हो रहा है, यहाँ किसी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं है। हर व्यक्ति आगे बढ़ के सिंहस्थ के कार्यों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहा है। और बहुत सारे क्षेत्र में आपको बता सकता हूँ जहाँ पे चौड़ीकरण हो रहा है, लोग खुद अपने हाथों से अपने मकान को कर रहे हैं ताकि वो आने वाले लोगों का। ठीक है, चलिए एक जवाब मैं ले लेता हूँ हिमानी जी से। ठीक है, फैलाया है, इसलिए वो आज भी यही कार्य कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक जवाब ले लेता हूँ हिमानी जी। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने काशी कॉरिडोर को लेकर भी तमाम सवाल उठाए। अयोध्या में जब विकास हुआ मंदिर से पहले, तब भी आप लोगों ने ये सवाल उठाए, लेकिन वहां पर भी तो व्यवस्थाएं बनी ना। क्या वहां आज भी लोग सड़कों पर हैं और कह रहे हैं कि हमें रोजगार हमारा छिन गया या हमारी रोजी रोटी छिन गई है? क्यों इस तरह के जब धार्मिक विकास होते हैं तो कांग्रेस पार्टी आपत्ति जताती है? नहीं, कोई आपत्ति कोई नहीं जता रहा है। जिस तरह की बड़ी बड़ी बातें साक्षी एक दूसरे को बनाकर आप कह दें कि दूसरा झूठा है, और काशी कॉरिडोर हो, चाहे अयोध्या हो या अब महाकाल की नगरी हो, हमने और आपने वो वीडियोस देखे हैं और ये बहुत बड़ा अपमान मैं मानूंगी। बड़ी बड़ी सचिन जी बातें कर रहे थे बाबा महाकाल को लेकर। बाबा महाकाल के बाद हम सभी हैं यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग, और आप बात कर रहे हैं ईश्वर चुनता है। ईश्वर आपको आपके कर्म करने के लिए चुनता है। आपको शायद गीता भी पढ़नी चाहिए। वो अच्छे होंगे या बुरे होंगे ये ईश्वर तय नहीं करता,
जो आप कर्म करते हैं उसके हिसाब से आपका प्रतिफल जो है वो तय करता है। उन्होंने, अगर आप महाभारत में की माने तो राज करने के लिए पहले धृतराष्ट्र को भी चुना था और फिर उसका संहार करने के लिए अर्जुन को भी चुना था। तो ये कोई किसी चीज का क्राइटेरिया नहीं हो सकता है कि अगर आप जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत। किसी की बदुआ, किसी की हाय, किसी के वीडियोस को जो आप झूठा साबित करने का काम कर रहे हैं और एक दूसरे को जो बैठकर यहाँ पर साक्षी बना रहे हैं कि आप साक्षी, ये हम भी बहुत दूर से नहीं, मैं इंदौर से ही आती हूँ और महीने में 2 बार कम से कम उज्जैन का चक्कर काटती रहती हूँ, बाबा महाकाल के यहाँ पर अपनी हाजिरी लगाती रहती हूँ। ये मुझे भी मालूम है कि विकास कार्य हो रहे हैं यहाँ पर। लेकिन शर्त है कि विकास कैसे कार्य सुविधाएं महाकाल विकसित हो लोक पाएंगी? निगम का भ्रष्टाचार हिमानी हुआ। जी, सुविधाएं यहाँ कैसे की विकसित हो खूबसूरती पाएंगी? भी- सवाल ये है ना कि खूबसूरती जगह है कहीं बाहर तो और दूसरे बाहर से तो जो जगह आप कहीं आएगी वीडियोस नहीं। जो आ रहे हैं, जो लोग रोड मैप क्या होना महिलाएं चाहिए? बैठी एक मिनट हिमानी जी, हैं, झूठा बता हिमानी रहे जी, हैं, हिमानी जी, तो कोई एक मिनट आ रहा हूँ। समझ सचिन जी में आऊंगा आता आपके है। पास। कोई परेशानी नहीं है। हिमानी जी, आप हिमानी जी, झूठे रोड मैप अब क्या आप होना सिर्फ चाहिए? झूठ- कांग्रेस पार्टी का इस पर ओपिनियन क्या है? प्लीज, रोड मैप क्या होना चाहिए? फिर जगह कहीं बाहर से तो आएगी नहीं, जगह तो वही है। देखिए, मैंने जिस तरह के वीडियोस देखे हैं, सचिन जी ने भी देखे होंगे, भले वो चैनल पर ना स्वीकार करें, कि लोगों को 60 फीट रोड होने के लिए वो अपने हाथों से तोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन 80 फीट रोड होने में उनके पूरे पूरे घर जा रहे हैं। उन लोगों को पूरी तरह से बेघर होना पड़ रहा है और जो लोग शहर में रहते हैं उनको फिर कहीं आउटस्कर्ट्स में जगह दी जाएगी और वो भी कब तक मिलेगी, किस तरह की होगी, वो कुछ मालूम नहीं है। रोती हुई महिलाओं के, बुजुर्गों के, बच्चों के हमने वीडियोस देखे हैं, विकलांगों के वीडियो देखे हैं। अगर सचिन जी उसको झूठा साबित कर रहे हैं तो बाबा महाकाल आपके भी कर्म देख रहे हैं और उसका भी वो देंगे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि मैं बिल्कुल अभी तक भी इस बात पर तटस्थ हूँ कि सिंहस्थ एक सनातन प्रक्रिया है, ठीक है। सनातन संस्कृति का ठीक है। हिस्सा है और हाँ। कोई पहली बार ठीक है, मुख्यमंत्री मोहन यादव के शासनकाल में पहली बार सिंहस्थ नहीं हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। महाकाल के भक्तों की जनभावनाओं का ध्यान रखा जाए। ठीक है। और अगर वो चलिए, मैं इसको एक रिएक्शन महाराज तो- जी से इस पर लेता हूं, फिर मैं सचिन जी आपके पास आऊंगा। महाराज जी, कैसे देख रहे हैं आप? चूंकि मानी जी कह रहे हैं कि पहले भी सिंहस्थ हुआ है, ये पहली बार नहीं है। सचिन जी कह रहे हैं कि हम बेहतर सुविधाएं लोगों को देना चाहते हैं ताकि जब लोग आए, जब श्रद्धालु आए तो उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और एक नजारा भव्य हो। आप कैसे देख रहे हैं कांग्रेस के इन आरोपों को? और इससे पहले, चूंकि आपने पहले के भी सिंहस्थ देखे हैं, तो आप कैसे कंपेयर कर पा रहे जी। हैं महाराज जी? पहले सिंहस्थ तो बहुत सारे हुए, बिल्कुल सही बात है, और आगे भी होते रहेंगे। ये तो हमारी सनातन परंपरा है, जब तक सनातन रहेगा तब तक सिंहस्थ चलते रहेंगे, ये कोई नई बात नहीं है। और बिल्कुल, और रही बात ये कि विकास के अपवाद जो सामने कुछ लाए जा रहे हैं, तो मैं निश्चित मानता हूं कि कुछ जिन लोगों के घर जा रहे होंगे उनकी आत्मा वास्तव में दुख रही होगी। और अगर वहां ऐसा कुछ बीच का रास्ता निकाला जा सकता हो, जैसे 80 फीट की बजाय वहां 70 फीट में या 60 फीट में भी काम चल सकता हो, डिवाइडर को थोड़ा उसकी चौड़ाई को कम करके, ऐसी कुछ संभावनाएं हो तो उनको जरूर टटोल लेना चाहिए। हाँ। और किसी भी प्रकार से किसी की भी बद्दुआएं लेना उचित नहीं होता है, तो हम भी मानते हैं। लेकिन सिंहस्थ के विकास कार्यों को रोका नहीं जा सकता, ये एक व्यावहारिकता भी है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं कि जब करोड़ों लोग यहाँ आने वाले हैं, देश विदेश से लोग यहाँ आने वाले हैं, तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए रोडों का चौड़ीकरण करना भी बहुत आवश्यक है। तो इन दोनों के बीच में रास्ता ऐसा जरूर निकालना चाहिए कि जहां ठीक तक है। है, जितना बन हाँ, पड़े हाँ। शहर के लोगों को ठीक है। प्रसन्न रखना चाहिए। ठीक है, सचिन जी एक रिएक्शन दीजिए बहुत जल्दी से, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का कार्य करती है, झूठ बोलने का कार्य करती है। जब जब सनातन प्रतिमान स्थापित करने की बात होती है, सनातन कार्यक्रम करने की बात होती है, कांग्रेस को तकलीफ होने लग जाती है। और यही कारण है, आज मैंने बहुत स्पष्ट आपको बताया, उज्जैन में आज बात करता हूं तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा 13,500 करोड़ काम चल रहे हैं। मैं इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड की बात कर लूं, इंदौर उज्जैन 6 लेन की बात कर लूं, उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड की बात कर लूं, मैं मक्सी रोड की बात कर लूं, मैं जावरा रोड की बात कर लूं, ऐसे अनेक, मैं यूटिलिटी मॉल की बात कर लूं, मैं कान डक्ट की बात कर लूं, ऐसे अनेकों अनेक करोड़ों की, मैं सिलार खेड़ी और सावरा खेड़ी डैम की बात कर लूं, ऐसे अनेकों अनेक कार्य जिस पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कार्य चल रहा है। और मैं पुनः इस बात को कहूंगा कि कहीं ना कहीं बाबा महाकाल का हम पे आशीर्वाद है कि हम इस चीज के साक्षी बन पा रहे हैं। ऐसे में कमी खामी निकाल के और उसमें व्यवधान पैदा करके पाप के भागी कांग्रेस को नहीं बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस सकारात्मक भाव के साथ में और उज्जैन के लोगों के एक साथ फाइनल रिएक्शन आगे बढ़ रही है, हिमानी सिंह जी कहीं ना आपका। कहीं उसके सहयोगी बनना चाहिए। ठीक है, हिमानी सिंह जी बहुत संक्षेप में रिएक्शन, क्योंकि जब क्राउड मैनेजमेंट के लिए डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर अव्यवस्था जब होगी तब भी आप लोग आरोप लगाएंगे। आखिर में स्वामी जी और मैं जो है एक ही पॉइंट पे आए। ये बात हम सभी जानते हैं कि जब पूरे देश के लोग उज्जैन में आएंगे तो तब आप ना हम ना मीडिया के होंगे, ना विपक्ष के होंगे, ना हम
सिर्फ हम मध्य प्रदेश के नागरिक होंगे, हम आतिथ्य की भावना के साथ लोगों का स्वागत करेंगे, लेकिन जिस बात पे स्वामी जी ने भी सहमति जताई कि 80 फीट की जगह अगर 60 फीट किया जा सकता है, जिससे जनता की भावना है। दूसरी एक चीज, एक उदाहरण से सचिन जी बता दूं, पाप के भागी वो लोग भी होते हैं जो राम राजा लोग जैसी जगहों पर 55 करोड़ की चीज 350 करोड़ में खरीदकर भ्रष्टाचार करते हैं, जो महाकाल लोग में प्लास्टिक की मूर्तियां लगा देते हैं और जो संत है जब मूर्तियां जो है वो जमीन में धूल चाट रही होती हैं, वो लोग भी पाप के भागी होते हैं। ठीक है। है कि जब पाप का घड़ा भरेगा तब आपको उसका सचिन जी अंदाजा होगा। बड़े गाल बजाने से कुछ ठीक है सचिन जी, बहुत संक्षेप में रखिएगा सर, आखिरी समय, लास्ट मिनट है मेरे पास। क्या है जिसने जिन्होंने जीवन भर भ्रष्टाचार किया हो, जिन्होंने आजादी के बाद से 1948 से भ्रष्टाचार किया हो, तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तीसी चोर लबार लंपट मुनि ज्ञानी जस आपहु तस आनहु जानी। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, इसलिए इनको इतने सकारात्मक कार्य नहीं दिखेंगे, लेकिन ये उसमें भ्रष्टाचार देखने का प्रयास करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नगण्य रूप से पाया जाता है। लेकिन चूंकि कांग्रेस ने आजादी के बाद सिर्फ ये कार्य किया है, इसी कारण ठीक है, कहीं आज कांग्रेस अपनी जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि को लेकर आगे बढ़ रही है। ठीक है, है। चलिए ठीक है, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है और वक्त बताएगा कि तैयारी कैसी होगी। चूंकि आयोजन बड़ा है तो आरोप भी बड़े हैं। फिलहाल बड़ी बहस से दीजिए इजाजत। नमस्कार।